Hello everyone, welcome to next class. If you are new into this channel, then please subscribe to it. Okay, so today we start with the new chapter number 4, data handling. So first we have to discuss about introduction part, then move on to the exercise. Okay, so इस डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है, आपका छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेटा हैंडलिंग के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि भाई डेटा क्या होता है, हैंडलिंग करना क्या होता है. डेटा इस नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ जो भी हम कलेक्ट करते हैं, ओके, कुछ डेटाज हो गए, जैसे कि अभी हमको मतलब जनगणना करनी है तो हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसको अपने हिसाब से हैंडल करके उसको एक लाइन में, मतलब एक मैनर में लिखेंगे. दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. सो वी हैव टू डिस्कस सम पॉइंट्स, सम मीनिंग्स, और इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में हम देखते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर we have to study about pictograph, bar graph, double bar graph, organizing data, grouping data. Bar with a difference is nothing but histogram, circle graph और pie chart, chance and probability. pie chart सबको पता है, एक सर्कल में होता है. बार विद अ डिफरेंस मतलब हिस्टोग्राम, जो हमें से एक्स वाई में लेके हमारे जो कॉलम्स लेते हैं उस टाइप से है. ये सब आप क्वेश्चंस में देखेंगे. आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से हम पढ़ेंगे. एंड ये सारे जो ग्राफ है वी हैव टू स्टडी इन दिस योर चैप्टर. पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा, बार विद द डिफरेंस इज नथिंग बट हिस्टोग्राम, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, चांस एंड प्रोबेबिलिटी. दिस वी हैव टू स्टडी. चांस एंड प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये हमारे रियल लाइफ से बेस होता है. जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, कल मौसम शायद बादल छाए रहने के आसार हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि नहीं कल बादल होंगे, बारिश भी आ सकती है. सो दिस इज डिपेंड्स, 50-50 चांसेस होते हैं. हम क्लियरली कुछ नहीं बोल सकते. ओके, सो दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन द रियल लाइफ. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय रॉ डाटा. रॉ डाटा हम किसको कहते हैं? डाटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड डाटा रॉ. जैसे कि हम कुछ लेते हैं अनऑर्गेनाइज में, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में लिखा है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा. अगर हम हैपोजाइडली कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं तो उसको हम रॉ डेटा कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी वर्ड से हमें पता चलता है कि अगर किसी चीज की रिपीटेशन ज्यादा हो रहे हैं तो हम उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे. व्हाट डज इट मीन? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स. सपोज कि हमने देखा, हमको ये देखना है कि भाई एक क्लास में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है. जैसे कि हमने देख लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स की जो हाइट है, 5-4 की हाइट है, वो कितने गर्ल्स की, तो हम काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, कि 4 है या 5 है, डिपेंड्स ऑन दैट क्लास. ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम. जो हम आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे ग्रुप डाटा को, एक डाटा को ग्रुप में हम लिखते हैं, उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ है वो यूज करते हैं. चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, जिसके हमने आपको बताया मौसम का एग्जांपल लेके. प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही हो गई. तो आगे हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे. जैसे कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे कि आई हैव अ कॉइन, मेरे पास एक कॉइन है और अब मैंने उसको टॉस किया, राइट. जब मैंने उसको टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो उसके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों नहीं आ सकते. तो हम उसको जैसे मैंने टॉस किया तो मेरे को हेड आया, तो हेड कितने बार आ सकता है? ओनली एक बार. और उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? मतलब जो उसके टोटल का आउटकम क्या है, हेड और टेल दोनों होंगे. तो हमारा आना क्या हुआ? 1, और डिवाइड बाय क्या होगा? 2. तो हेड मतलब हेड जो आने की है प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने? 2 है, तो 1/2 हो गया. इस तरह से हमको कुछ करना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, लाइक दिस. सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पार्ट. इसमें हमने कुछ जानकारी लेने की कोशिश की. जैसे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें और डिस्कस करते जाएंगे. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.